चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स फर्स्ट पेपर यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमने आप लोग के लिए यूनिट 4 तक करवा दिए। तो आप लोग बीएससी थर्ड ईयर की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व भी करवा गए यूनिट बाय यूनिट, और एक न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसमें हमने केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और मैथ्स के भी। तो आप लोग हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं तो हमने वो सॉल्व करवा दिए। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी हुई है। तो आप लोग फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर की वीडियोस देख सकते हो। उसमें हमने बहुत ही इजी तरीके से, मतलब जो मेथड रहते हैं इनकी सब मेथड अच्छे से बताए हैं, जिससे मेथड के आधार पे आप लोग के ये क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। सिर्फ आप लोग मेथड समझ लीजिए और आप लोग से हो जाएगी। तो और 5 यूनिट में से एक 2 नंबर का और एक 5 नंबर का और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। आप लोग के लिए 5 यूनिट बहुत अच्छे से करनी, सिर्फ आप लोग के लिए मेथड समझनी है कि किस प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यदि आप लोग से मेथड आ जाएगी तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन दे देंगे तो आप लोग से वो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 है अपना, गाउस विलोपन विधि से निम्न को हल करो। देखो 3 समीकरण दिए हुए हैं, इनको गाउस विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स फर्स्ट पेपर की, उसमें हमने ये वाली मेथड करवाई है। तो आप लोग मेथड को देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन भी होगा उसमें, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आप लोग के लिए साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाना है। आप लोग वीडियो भी देखते जाइएगा उसकी, और साथ में क्वेश्चन भी देखते जाइएगा, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 2, गाउस विलोपन विधि से हल कीजिए। और 10x - 7y + 3z + 5u = 6, -6x + 8y - z - 4u = 5, and 3x + y + 4z + 11u = 2, 5x - 9y - 2z + 4u = 7। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 3, गाउस जॉर्डन विधि का प्रयोग कीजिए और समीकरणों के निकाय 10x + y + z = 12, 2x + 10y + z = 13, x + y + 5z = 7 को हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए हमने गाउस जॉर्डन विधि सॉल्व करवा दी। गाउस जॉर्डन, सबसे पहले इनमें ये पता होना चाहिए कि गाउस जॉर्डन विधि क्या होती है, इसकी क्या मेथड होती है, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने की इसकी क्या मेथड होती है। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, और आप लोग, हमने ये सभी जो जितनी भी मेथड यूनिट 5 में है हमने सभी करवा दी हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 4, एलयू विलोपन यानी वियोजन विधि के प्रयोग से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 3x + 2y + 7z = 4, 2x + 3y + z = 5, 3x + 4y + z = 7। ठीक है, ये भी हमने करवा दिया, आप लोग इसकी भी मेथड देख लीजिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। देखो ये प्रश्न क्रमांक 5, ये भी अपन का एलयू वियोजन विधि से हल करना है। तो आप लोग एलयू मतलब जो एलयू वियोजन विधि है, इसके लिए आप लोग सबसे पहले इसकी फॉर्मूला और इसकी मेथड पता होनी चाहिए कि किस प्रकार अपन को क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। फिर आप लोग के लिए वो कोई भी क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग से आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5, एलयू वियोजन विधि से निम्न को हल करो। 2x + 3y + z = 9, x + 2y + 3z = 6, 3x + y + 2z = 8। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 6, रैखिक समीकरणों के निकाय x + 2y + 3z = 5, 2x + 8y + 22z = 6, 3x + 22y + 82z = -10 को चौलेस की विधि से हल कीजिए। चौलेस की विधि भी हमने आप लोग के लिए करवा दी है, तो आप लोग चौलेस की विधि की भी मेथड देख लीजिएगा कि किस प्रकार इसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 7, चौलेस की विधि से निम्न को हल करो। इसमें भी चौलेस की विधि का प्रयोग करना है। 4x + 2y - 2z = 4, 2x + 10y + 2z = 14, -2x + 2y + 3z = 3। अब ये भी आप लोग देख सकते हो, बहुत बार पेपर में पूछा गया। खासकर अपन को वही क्वेश्चन ज्यादा करने हैं जो पिछले क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, मतलब कई पेपरों 5 साल तक के पेपर में पूछा जा सकता है। वही क्वेश्चन आप लोग के लिए सॉल्व ज्यादा करना है। और देखो हमने वैसे तो मेथड बता दी, आप लोग एक बार मेथड देख लोगे तो आप लोग से ये क्वेश्चन आ जाएंगे। चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 8, जैकोबी पुनरावृत विधि से निम्नलिखित समीकरणों के हल कीजिए। ठीक है, ये भी हमने जैकोबी विधि भी करवा दी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। 20x + y - 2z = 17, 3x + 20y - z = -18, 2x -
3y प्लस 20z इज इक्वल टू 25। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गाउस सीडल विधि, प्रश्न क्रमांक 9। गाउस सीडल विधि पुनरावृत्ति से निम्नलिखित समीकरणों के निकाय को हल कीजिए। 2x1 माइनस x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 7, माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 1, 0x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 1। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 10। गाउस सीडल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 20x प्लस माइनस प्लस बाय माइनस 2z इज इक्वल टू 17, 3x प्लस 20 बाय माइनस z इज इक्वल टू माइनस 18, 2x माइनस 3y प्लस 20z इज इक्वल टू 25। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 13। पिकार्ड विधि से y का सन्निकट कीजिए। जब x इज इक्वल टू 0.2 दिया गया है, y इज इक्वल टू 1, जब x बराबर 0 तथा डी वाई बटे डी एक्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस बाय। ठीक है, जी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं देखो, पिकार्ड विधि भी हमने करवा दी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। जितनी भी यहाँ पे मेथड बता रहे हैं सभी हमने सॉल्व करवा दी है। तो बीएससी थर्ड ईयर की और मैथ फर्स्ट पेपर की प्लेलिस्ट पर जाइए, उसमें यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप लोग वो वाली प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 15। पिकार्ड विधि से y के मान का सन्निकट कीजिए। जब x इज इक्वल टू 0.1 दिया गया है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस बाय स्क्वायर बाय 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 16। पिकार्ड विधि से x इज इक्वल टू 0.1 और x इज इक्वल टू 0.2 पर y का सन्निकट कीजिए। दिया गया है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बाय ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अपने परिमाण की तुलना यथार्थ मान से कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे अपने यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग के लिए ये क्वेश्चन सभी सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोग को सभी मेथड के बारे में पता होना चाहिए कि मेथड में कैसा क्या किस प्रकार से कौन सा फॉर्मूला लगना है। ठीक है, थैंक यू।